Hello students, again I am here with you to discuss about the history of Indian art. Here it is. Last time we discussed about artist who is Chitralekha. Now here we discuss about this question: how did the initiation of painting take place in India? Where were the initial pictures made? कहाँ कहाँ पेंटिंग्स स्टार्ट हुई इंडिया में और उसके इनिशियल प्लेस जो मिले हमें वो कहाँ कहाँ मिले? So, according to human sculpture in India, the initiation example of paintings are found in caves, having taken shelter in cave houses. जो भी आदिवासी थे, जो केवमैन थे, वो शेल्टर के लिए उन गुफाओं में रहते थे, केव हाउसेस में. द ह्यूमन इंस्क्राइब द पेंटिंग्स एंड डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, फ्राइटफुल एंड फिक्रस वाइल्ड एनिमल. वो जो भी उनकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती थी उससे रिलेटेड वो वर्क उनमें वॉल में करते थे. ऑन देयर वॉल दिस टाइप ऑफ द सेम वॉल पेंटिंग्स फाउंड इन केव ऑफ भीमपेटका. ऐसी जो पेंटिंग है जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ की थी उनसे रिलेटेड थी वो हमारे भीमपेटका जो नियर भोपाल में सिचुएटेड है वहाँ पे मिली. इज़ द बिगेस्ट इन इंडिया. दीज वॉल पेंटिंग्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 genre out of the oldest fresco of 1000 BC. The oldest fresco of 100 BC. Here we know the fresco. Fresco क्या होते हैं? फ्रेस्को जो होती है वॉल पेंटिंग्स होती हैं, इसमें वो एक तरीके लाइम को यूज करते हैं और उसमें मोटा मिक्सचर और वॉल भी किया था, उसके ऊपर डेकोरेटिवली भी जो आर्ट वर्क होता है वो हमारा होता है. दीज आर कॉल्ड बेसिकली दीज आर वॉल पेंटिंग्स और इनको फ्रेस्को कहा जाता है. लाइम को यूज करते हैं इसमें पेंटिंग करते समय. द अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो हेयर, व्हाट एविडेंस ऑफ पेंटिंग्स आर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्या एविडेंस आपको मिलते हैं जो पेंटिंग्स हमें मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? इन द सेकेंड फेज ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, द पेंटेड अर्थवेयर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये एक पॉट थे, जार जो बनाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हैव बीन इंक्लूडेड टुगेदर विथ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर which express the development of artistic skill and knowledge of this period. ये जो बर्तन थे बेक करके बनाए जाते थे, मोस्टली फिर बाद में उनमें ब्लैक कलर वो लोग डेकोरेटिवली करते थे. ओके. डिस्टिंक्ट ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स, उसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स बनी होती थी. स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड द यूज़ ऑफ डार्क कलर आर आइडेंटिटी ऑफ पेंटिंग्स ऑफ दैट टाइम. वो बहुत डार्क कलर वो यूज करते थे, उस समय की आइडेंटिटी थी कि दे आर यूजिंग डार्क कलर इन देयर आर्ट वर्क. Including the caves of Ajanta, Ellora, Elephanta, Bagh made between 4th to 7th century. Including जो अजंता की जो caves हैं, एलोरा है, एलिफेंट है, बाकी जो caves हैं between the same इसमें मिलते हैं. Okay. The fresco painted in temples, monasteries seems to be saying the story of climax of wall painting and sculpture in India. जो एरिया में जो पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं तो वो सराउंडिंग से बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना जो आर्ट वर्क वो करते थे. अबाउट फ्रेस्को, अब आई टोल्ड यू बिफोर कि वो लाइम जो यूज़ करा जाता है और मोटी उसमें लेयर लगाई जाती है वॉल पे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी वॉल पेंटिंग जो होती है, टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग इट इज़. And the caves are, we found this artwork in Ajanta, Bagh, Ellora. Okay. Here about Ajanta. The wall painting of Ajanta are counted amongst the contemporary world best wall painting. Counted होते हैं contemporary जो समकालीन अभी जो paintings है उसमें best इनको paintings माना जाता है जो अजंता में उन्होंने आर्ट वर्क किया हुआ है. Now we move to Bagh. The portrayal and perspective of Erbil in Bagh caves are not as impressive as those in caves of Ellora. Ellora के according वो impressive नहीं है, yet they delineation. Yet the delineation of nature seems to be more divine and calm. जो उन्होंने नेचर का जो वर्क डिपिक्ट किया है वो मोर काम एंड डिवाइन शो करता है. ओके. इफ वी आर कंपेयरिंग विद एलोरा. ओके. नाउ वी मूव टू एलोरा केव. द स्कल्पचर्स आर गिवन प्रेजेंस इन केव इन एलोरा. इन्होंने प्रेफरेंस जो दिया स्कल्पचर को दिया, वेयर इज द प्लेस ऑफ पेंटिंग इन सेकेंडरी.
पेंटिंग्स जो है उन्होंने सेकेंडरी रखी, मोस्टली जो एलोरा में बने हुए स्कल्पचर्स ज़्यादा बने हुए हैं. Okay, when we are talking about Ellora, in Ellora, the body marshalling and the accurate construction of imagery of both animal and human beings are worth seeing. उसमें जो भी जो उन्होंने काम किया हुआ है एनिमल्स में और आपके ह्यूमन फिगर जो भी इन्होंने वर्क किया हुआ है उसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत डेकोरेटिव इन्होंने आर्ट वर्क किया हुआ है. दिस इज अबाउट एलोरा. अब नाउ वी मूव टू प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग. प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को अगर इस आगे चलते हैं तो हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करते हैं दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरी, प्रो हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी सेकेंड वन, एंड हिस्टोरिक पीरियड थर्ड वन. ओके, इफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्री हिस्ट्री, नो रिटर्न वर्ड रिकॉर्ड इज अवेलेबल. कोई इसमें लिखा हुआ रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल इससे रिलेटेड नहीं है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटो हिस्ट्री, अवेलेबल बट कॉन्टेम्प्रेरी अवेलेबल है लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी है, समकालीन है. जैसे एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो आपका प्रोटो हिस्ट्री में आएगा. ठीक है. फिर है हिस्टोरिक पीरियड, रिटर्न रिकॉर्ड इजीली अवेलेबल. हिस्टोरिक पीरियड में जो भी वर्क है उसका रिकॉर्ड इजीली हमें अवेलेबल है. ओके, नाउ वी मूव टू सम फैक्ट्स. ओके, फर्स्ट वन 1867 to 68 फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग इन इंडिया बाय आर्चिबाल्ड कैरोलाई. इन्होंने पहली जो डिस्कवरी की थी रॉक पेंटिंग की इंडिया में आर्चिबाल्ड कैरोलाई इन्होंने करी थी सबसे पहले. सेकेंड वन 1879 to 80 डिस्कवरी ऑफ केव अल्तामिरा स्पेन और डिस्कवर. जो अल्तामिरा की स्पेन की जो केव है वो डिस्कवर्ड हुई थी 1879 to 80 में. ओके, थर्ड वन 1957 to 58 वीसी वहंकर ने किया गया था, भीमपेटका को डिस्कवर किया था. ओके, हियर वी आर हैविंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स. दिस वन इज लखुडियार wave pattern. The figures are made in a wave pattern. This one is also from Lakhudiar. The dancing figures are in it. You are able to see this. Okay, they all are in a wave pattern. The figures are there, and here also they are in dancing figures. Okay, these all are in found in Lakhudiar. It is near to Almora, Uttarakhand. Another example we are also having, these rock paintings are in at Bhimbetka. They all figures are made in a big size. Okay, one example of rock painting here also, a horse rider hunting scene from Bhimbetka. One example is also here, dancing girl पंचमढ़ी MP मध्य प्रदेश. सीरीज. Or they are busy in their daily life, few are dancing there. Okay, one rock painting also here, they are just trying to show their daily life, their daily routine, which work they are doing at their time. Simply they are showing. Here also we are having one example of group dance in liner pattern and Bhimbetka. You just see these figures. They are just lined. You have seen the Varli art. In Varli art they are also using these figures in it. So whatever the folk art we are having, they all are influenced by our tribal work, which we see our ancestors are doing. We all are following this artwork.